हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव काकरान एंड यू आर वाचिंग एंड ड्यूरिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सभी जानकारी के बारे में। तो मैं लगभग उत्तर प्रदेश की सभी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की जीके पूछी जाएगी वो उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। तो हम जैसा कि मैप में देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को मैंने इंडिया के मैप में रेड कलर से दिखाया हुआ है। तो रेड कलर में जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश है पूरा का पूरा। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश यानी कि उम्मीदों के प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इसका पूर्व में जो नाम था वो था संयुक्त प्रांत। राजभाषाएं जो यहाँ पर बोली जाती हैं वो हिंदी भाषा है और उर्दू भाषा है। बात करें स्थापना की जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 12 जनवरी 1950 को हुई थी। याद कैसे कर सकते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उससे पहले जनवरी के महीने में ही 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हो चुकी थी। बात करें यहाँ के जनसंख्या के बारे में तो जनसंख्या यहाँ की 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 है। तो आप लगभग मान सकते हैं कि 20 करोड़ के आसपास की आबादी यहाँ बसती है। ये जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। अब भारत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ हो चुकी होगी। तो बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व की कि कितना जनसंख्या घनत्व है यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में कितने लोग रहते हैं। तो 829 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल यानी कि कितना एरिया उत्तर प्रदेश में आता है तो ये आता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जलवायु उष्ण देशीय मानसून है और यहाँ पर मंडलों की संख्या 18 है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें यहाँ के विधानमंडल की तो उत्तर प्रदेश की विधानमंडल द्विसदनात्मक है यानी कि यहाँ पर विधानमंडल में 2 सदन है। लिंग अनुपात की बात करें यानी कि कितने वह पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं तो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। इसलिए लिंग अनुपात 1000 अनुपात 912 हुआ। बात करें उत्तर प्रदेश में साक्षरता की तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता की जो दर है वो 67.68% यानी कि 67.68% है। और बात करें स्त्रियों की साक्षरता कितनी है तो 57.20% और पुरुष जो हैं वो 77.26% साक्षर हैं। उत्तर प्रदेश ये आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा। इनको याद करने के लिए एक बार आप अपनी कॉपी और पेन को साथ के साथ नोट करते चलिएगा ताकि इन आंकड़ों से क्वेश्चन अगर आए तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल ना छूटे। तो साक्षरता की प्रतिशत, लिंगा अनुपात, जिले और कितने विकास खंड हैं ये सब चीजें आपको नोट करते चलना है। उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लगता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम जो कि करंट अफेयर में क्वेश्चन बन जाता है और आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन में किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इनका फोटो भी मैंने आपके लिए लगाया हुआ है, आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका भी फोटो मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री क्या कौन कौन है तो उप मुख्यमंत्री 2 हैं जिनका नाम है पहले केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404 है, ये भी आपको याद रखना है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है वो 100 है। लोकसभा क्षेत्र में कितने सदस्य आते हैं तो वो 80 और राज्यसभा में कितने आते हैं 31। ये सभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ कि विधानसभा सदस्यों की संख्या 404, विधान परिषद में 100 हैं, लोकसभा में 80 जाते हैं और राज्यसभा में 31।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। और इसकी खंडपीठ क्या लगती है? लखनऊ लगती है। ठीक है, अगर भाषा की बात करूं तो मैं हिंदी की, अभी मैंने पीछे भी बताया था कि यहाँ की भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा उर्दू है, जो कि 1989 से उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, या जिसे क्रोंच भी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें साथ के साथ याद हो जाएंगी। एक बार अगर याद ना हो तो एक बार दोबारा से वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि ये चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। तो बात करें अगर यहाँ के राजकीय पेड़ की, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ अशोक है। राजकीय पुष्प की बात करें तो प्लास या ट्रेंसू है। मैंने इनकी फोटो भी आपके सामने लगाई हुई है, ताकि आपको माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये कौन सी चीज कैसी दिखाई देती है। तो राजकीय पुष्प प्लास या टेंसू है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वर्त में 2 मछली एवं तीर कमान 1938 से स्वीकार किया गया है। देखिए, जैसा कि आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, उत्तर प्रदेश का साइड में मैंने राजकीय चिन्ह लगाया हुआ है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। बीच में 2 मछलियां हैं और तीर कमान है। ठीक है, ये कब से स्वीकार किया गया है? 1938 से। जी हाँ। आज बात करते हैं आगे राजकीय पशु की। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? राजकीय पशु हो जाएगा बारहसिंगा। तो मैंने आपको पढ़ाया राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय पुष्प प्लांट्स या ट्रेंसू, और राजकीय पशु हो गया आपका बारहसिंगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम बार कोई चीज हुई तो वो क्या क्या था और कैसे कैसे था, कौन कौन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग सेशन को आगे बढ़ाते हुए। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत था, तो आप इनको याद रख सकते हैं कि गोविंद जी पहले मुख्यमंत्री थे और प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो कि पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विधानसभा का गठन उत्तर प्रदेश में कब हुआ? तो प्रथम विधानसभा का गठन जो हुआ था 8 मार्च 1952 को हुआ था। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, उत्तर प्रदेश की स्थापना 12 जनवरी 1950 को हुई। तो उसका विधानसभा का गठन उसके बाद ही हुआ होगा, जो कि 1952 में हुआ, और दिन था 8 मार्च। बात करें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि विधानसभा का जो गठन हुआ उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। याद कैसे करेंगे? सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि आजकल बहुत ही चर्चाओं में है। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पुरुषोत्तम जी थे। आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। प्रथम विधान परिषद सभापति, एक विधानसभा होती है, दूसरी विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद के सभापति होते हैं, और सबसे पहले विधानसभा के सभापति कौन थे? जिनका नाम था चंद्रभान। बात करें प्रथम मुख्य न्यायाधीश की, कि उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जिनका नाम था न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। क्या नाम था? न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। ठीक है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही? श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं, श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत के सभी स्टेट के में मिला के सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो उत्तर प्रदेश की बनी थी, जिसका नाम था श्रीमती सुचेता कृपलानी। और प्रथम राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश की बनी थी, महिला जो बनी थी, जिनका नाम था श्रीमती सरोजिनी नायडू। बात करें प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन बनी? प्रथम महिला दलित मुख्यमंत्री अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, जिन्हें हम जानते हैं सुश्री मायावती जी के नाम से। ठीक है। आगे बात करते हैं प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त थे विश्वम्भर दयाल। विश्वम्भर दयाल। आई होप कि ये चीजें आपको साथ के साथ रिलेट होती जा रही होंगी। आप उनको किसी ना किसी चीज से रिलेट करके याद कीजिएगा,
ताकि आपके माइंड में काफी लंबे समय तक ये चीजें रह सके। अगर बात करूं कुल फसल उत्पादन की, तो कुल फसल उत्पादन में जो क्षेत्रफल में है वो भारत के में उत्तर प्रदेश का द्वितीय नंबर है और प्रथम नंबर पर राजस्थान का नाम आता है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसीलिए कुल फसल के हिसाब से भी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान आता है। कुल फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तृतीय स्थान है और आंध्र प्रदेश फल में आगे निकलते हुए प्रथम स्थान पर है। कुल दाल उत्पादन में की अगर बात करें, दाल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है और मध्य प्रदेश यहाँ पर आगे आ चुका है जो कि प्रथम स्थान पर है। प्रमुख नदियों की अगर मैं बात करूं, प्रमुख नदी यहाँ पर कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश में? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपसे टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड लेके आया हूँ। एक बार दोबारा से आप इसको वीडियो को दोबारा से जरूर देखिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, और जो चीज़ आपको नहीं पता है उसको आप अपने अलग से नोटबुक में नोट करते जाइएगा ताकि आपके पास एक अच्छा सा कलेक्शन बन जाए और आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आप एक बार बस सिर्फ रिवीजन करें और एग्ज़ाम में बैठें। बात करें गंगा की लंबाई कितनी है, तो गंगा की लंबाई उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर है। आई होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर होती चल रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक क्या है कि एक छोरा है, छोरे से उसकी माँ ने पूछा कि ए छोरा कहाँ था रात भर, तो उसके भाई ने कहा कि ये कजरी के साथ रासलीला कर रहा था और वहां पर पिट कर आया है और अब खाली नौटंकी कर रहा है। तो ऐसे ये ट्रिक बनती है। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि माँ ने पूछा ए छोरा कहाँ था रात भर, तो छोरा ने तो उसके भाई ने कहा कि मैं बताता हूँ कि ये कजरी के साथ रासलीला कर रहा था और वहां पर पिट कर आया है और अब खाली नौटंकी कर रहा है। तो छोरा से हो जाएगा छोरा नृत्य और कजरी से कजरी नृत्य और होता है जो इसमें डालना भूल गए, लेकिन आप याद रखिएगा अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि कजरी भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और कजरी के साथ रासलीला कर रहा था तो रासलीला हो गया, पिट कर आया है तो पैता हो गया और अब खाली नौटंकी कर रहा है तो खाली से हो जाएगा थाली और नौटंकी से हो जाएगा नौटंकी। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और आप अपने आप से भी कोई ना कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हम प्रमुख नदियों की। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां यमुना, गंगा, गंडक, गोमती, सरयू आदि हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो मैप में भी मैंने आपको उत्तर प्रदेश का दिखाया हुआ है ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि उत्तर प्रदेश की लोकेशन मैप में कहाँ है और इसके कौन कौन से राज्य इसके पड़ोस में हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के ऊपर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की बहुत थोड़ी सी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, लेकिन लग जरूर जाती है। आप मैप में अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा से लग गया, दिल्ली से लग गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो कुल मिलाकर ये आप गिन सकते हैं 9 राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। बात करें प्रमुख कृषि उत्पादन की, तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख कृषि उत्पादन में आलू, तिलहन, गन्ना, गेहूं, चावल, कपास, चना, मटर, तंबाकू, ये सारे के सारे कृषि के प्रमुख उत्पादन है उत्तर प्रदेश के। बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल की, तो यहाँ पर वाराणसी और इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है, अयोध्या, मथुरा, ताजमहल, लाल किला दिल्ली और लाल किला आगरा प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अगर प्रमुख उद्योगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से चीनी का उद्योग, चूड़ी का उद्योग, चमड़ा का उद्योग और साइकिल का उद्योग। चमड़े के लिए कानपुर बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक नई स्लाइड आ चुकी है जिसमें मैंने आपको उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख शहरों और नगरों के नाम और उनके उपनाम बताए हुए हैं। ये भी लगातार अलग अलग प्रकार के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं।
तो मैं आपको अलग अलग तरीकों से इंटरेस्टिंग बनाते हुए क्लास को पढ़ा रहा हूँ और लगभग कोशिश ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश का कोई भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे। आगे मैं उत्तर प्रदेश के क्विज भी लेके आऊंगा, आपको क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आऊंगा। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको आंसर देना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर, नगर और उनके उपनाम की। तो स्टार्ट करते हैं लखनऊ से। लखनऊ को क्या क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत या नफासत का शहर। ये आपको शायद नहीं पता होगा। नवाबों का शहर सबको पता है, बागों का नगर भी हो सकता है सबको पता हो, लेकिन नजाकत नफासत का शहर सबको नहीं पता होगा। ये नई चीज आपको आज पता चली है, अपने नोट्स में इसको जरूर ऐड करिएगा। वाराणसी की अगर मैं बात करूं तो वाराणसी को घाटों का नगर कहा जाता है। वहां पर बहुत सारे घाट हैं तो इसलिए घाटों का नगर कहा जाता है। विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है और एक मुक्त नगर कहा जाता है। आगे बात करते हैं आगरा की। तो आगरा को ताज नगरी, क्योंकि ताजमहल है तो ताज नगरी, और दूसरा पेठा नगरी कहा जाता है। पेठा नगरी के नाम से कौन सा शहर फेमस है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको हेडलाइन कर लीजिएगा। इलाहाबाद की अगर बात करें, जिसका अब वर्तमान में नाम प्रयागराज कर दिया गया है, तो इसके नाम है संगम की नगरी, क्योंकि वहां संगम है गंगा जमुना सरस्वती का, इसलिए संगम नगरी। कुंभ नगरी और तीर्थराज भी कहा जाता है। गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर को गोरख धाम कहा जाता है और नाथ नगरी कहा जाता है। तो नाथ नगर आप हेडलाइन कर लीजिएगा इस शब्द को। मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा में कृष्ण जी का नगर है मथुरा, तो इसलिए कृष्ण जी की नगरी कहा जाता है। पेड़ बहुत सब है, सारे हैं, तो पेड़ों का नगर और पांडवों की नगरी भी कहा जाता है। फिरोजाबाद, जिसका अब नाम शायद चेंज कर दिया गया है, आप एक बार नेट से चेक कर लीजिएगा कि फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो वैसे फिरोजाबाद को चूड़ा नगरी और सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो को दोबारा भी जरूर देखिएगा ताकि चीजें दोबारा रिपीट हो तो आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर आगे बात करते हैं कि मुरादाबाद को किस नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद को बर्तनों का शहर और पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बर्तनों का शहर किसे कहा जाता है या पीतल नगरी किसे जाता है? तो मुरादाबाद को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मलाहाबाद की। तो मलाहाबाद को आमी का नगर कहा जाता है। किसका नगर? आमी का नगर कहा जाता है। और बात करें अगर हम गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद को उद्योग नगरी या छोटी दिल्ली कहा जाता है। गाजियाबाद से बिल्कुल सटा हुआ है दिल्ली, तो इसलिए छोटी दिल्ली भी कहा जाता है इसको। इसमें थोड़ा सा मिस हुआ है, दिल्ला लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे दिल्ली कर लीजिएगा। बात करें अयोध्या को, तो अयोध्या को राम नगरी या राम भूमि स्थल और तीर्थ नगर के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज की अगर बात करें तो खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी, तो कन्नौज को जाना जाता है खुशबुओं का शहर इत्र नगरी के नाम से। अलीगढ़ में बहुत ज्यादा ताले बनते हैं, इसलिए इसको ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। और बरेली की अगर बात करूं मैं, बरेला लिखा हुआ है लेकिन ये बरेली है, बरेला। बरेली को सूरमा नगरी या बांस बरेला के लिए जाना जाता है। कानपुर की अगर मैं बात करूं तो कानपुर को उद्योग नगरी या चर्म नगर के बाद लिए जाना जाता है। मैंने पीछे बताया था कि चमड़े के लिए कानपुर फेमस है, इसलिए इसे चमड़ नगर कहा जाता है और कानपुर को उद्योग नगरी भी कहा जाता है। बात करें अगर मेरठ की, तो क्रांति नगर या कैंचा नगर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रांति नगर को आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि मेरठ को क्रांति नगर कहा जाता है। रामपुर की बात करें तो रामपुर के चाकुओं को कौन नहीं जानता, चांदपुर के चाकुओं का नगर और नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लेकिन अगर नवाबों का शहर पूछा जाए ऑप्शन में, अगर लखनऊ है तो लखनऊ के साथ आपको जाना है। बात करें अगर गाजीपुर की, तो गाजीपुर को क्या कहा जाता है? गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। आई होप कि ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इसको एक बार और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके वापस जाकर एक बार दोबारा से वीडियो को जरूर देखें। अगर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए वन लाइनर के क्वेश्चन आ गए हैं, एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। हम पहले उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके अलग अलग नामों शहरों के उपनामों के बारे में पढ़ा, और अब हम वन लाइनर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ताकि वन लाइनर के क्वेश्चन से थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्टिंग बने। और आगे हम क्वेश्चनों को चार चार, एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन के माध्यम से क्लिक करेंगे। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है, कुछ भी नहीं छूटेगा। इस वीडियो को अंत तक देखें, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग सेशन हम आगे भी लेके आएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। इंग्लिश की भी लगातार क्लास चल रही है, वीडियो पर काम चल रहा है। इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है वो इंग्लिश की वीडियो आएगी, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 2 क्लास डाली हुई हैं। अगर कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस आपकी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं। और इसी तरीके से अगली जो वीडियोस आने वाली हैं उन पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। क्विज भी होंगे, वन लाइनर भी होंगे, और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस होने वाली है। तो आप जब जो भी लोग आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मज़ेदार सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारी इस मेहनत को इसी तरह बरकरार रखने के लिए, हमें अपना प्रेम दिखाने के लिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और अभी सभी रिलेटिव के साथ एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, कौन से सन में दिया गया है? 1998 यानी कि 1998 में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के लिए देश का महत्वपूर्ण स्थल तो कौन सा है? ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती मकबरा, जोधाबाई महल, दीवाने खास, पंचमहल कहाँ स्थित हैं? देखिए इतनी सारी चीज सिर्फ एक ही जगह स्थित है, जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा के अंदर आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के स्मारक हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन से स्मारक हैं? तो बात करें फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल, 3 ऐसे हैं जो कह में शामिल हैं, विश्व धरोहर स्मारकों में शामिल हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भरत कुंड, अयोध्या, नंदीग्राम एवं नंदीग्राम में ही बहु बेगम मकबरा, गुलाब बाड़ी, गुप्तार घाट, रत्नागिरी मंदिर आदि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ते हैं? तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में पड़ते हैं। फैजाबाद का नाम जहां तक मुझे याद आ रहा है पंचाल नगर करने की बात हो रही है। एक बार आप एक बार इंटरनेट पे सर्च करके देख लीजिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, कि गीता वाटिका, गोरखनाथ का मंदिर, गीता प्रेस, रामगढ़ ताल, सोहोगोड़ा, चौरी चौरा कहाँ स्थित हैं? तो ये सारी की सारी गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा कांड का नाम सुना होगा। चौरी चौरा कांड का नाम भी आज बदला जा चुका है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है ये आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। वैसे ये सारी चीज गोरखपुर में है। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। आगे चलें, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? तो ये है बिरहा। प्रमुख लोकगीत क्या है? बिरहा लोकगीत। ठीक है। धुरिया लोक नृत्य है। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है, तो रंगमंच से इसका संबंध है। रंगमंच का मतलब थिएटर से। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में स्थित है। आगे बात करें
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, किस चीज से संबंधित हैं, किस घराने से संबंधित हैं? तो भीमसेन जोशी जो कि शास्त्रीय गायक हैं वो किराना घराने से संबंधित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के व्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो उत्तर प्रदेश के व्रजमंडल का संबंध चरकुला लोक नृत्य से है। जो लोक नृत्य मैंने आपको इससे पहले कराए हैं वो लोक नृत्य इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको जो और डीप क्वेश्चन बन सकते हैं वो करा रहा हूं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में है, इंद्र एवं ब्रह्मा के साथ भगवान बुद्ध यहाँ पर यानी कि धरती पर पधारे, बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रथम प्रवेश स्थल कहा? तो इंद्र एवं ब्रह्मा के साथ भगवान बुद्ध धरती पर पधारे और बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रथम प्रवेश स्थल कहाँ कहा गया? तो ये कहा गया संखिका फारुखाबाद में स्थित है। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ वह कहाँ हुआ? तो वह कौन सा था, ये क्वेश्चन है। तो वह था भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चल देते हैं एक नए क्वेश्चनों की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था कि क्विज टाइप क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आंसर आपको देना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये लोग मैंने आपको क्विज टाइप क्वेश्चन बताए हैं, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं और अपना भागीदारी निभा रहे हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन यूनाइटेड प्रोविंस, दूसरा आर्य प्रदेश, तीसरा अवध प्रांत, चौथा उत्तरी प्रांत। जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर है यूनाइटेड प्रोविंस, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है सारनाथ नगरी, सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला और मथुरा। तो नागों का प्रधान केंद्र कहां पर था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, सही आंसर का चयन करें। तो सही आंसर होगा मथुरा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी कवर किया है। तो दिन था 7 दिसंबर 1947। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1992, 1994, 1995, 1996। सही आंसर का चयन कीजिएगा। तो सही आंसर होगा 1994। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समय तक जो मुख्यमंत्री पद पर रहे व्यक्ति हैं, ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, बी है श्री नारायण दत्त तिवारी, सी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह और चौथा ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा। जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा, क्या होगा आंसर इस 5वें क्वेश्चन का? तो ऑप्शन का आंसर है गोविंद बल्लभ पंत। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे? सबसे अल्प समय का मतलब सबसे कम समय के लिए
पहला ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, दूसरा ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, तीसरा है त्रिभुवन नारायण सिंह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना आंसर दीजिएगा, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन आंसर होगा। तो सही आंसर है त्रिभुवन नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताएं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? ये क्वेश्चन करंट का भी आपके लिए डाल दिया गया है। तो ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, विश्वनाथ दास, श्री विश्वनाथ दास, श्री ए के एम मुंशी और इनमें से कोई नहीं। चारों में से कौन सा आंसर होगा? जल्द से जल्द अपना आंसर दीजिएगा। तो चारों में से आंसर होगा आनंदीबेन पटेल, जिसका आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। चार ऑप्शन आपके साथ स्क्रीन पर हैं, कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो चारों ऑप्शन में से जो आंसर होगा वो होगा राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के नहीं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो शपथ दिलाता है, जो नियुक्ति करता है, वो राज्यपाल ही करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो मैं बता दूं आपको कि चारों ऑप्शन में से आंसर डी सही है, राष्ट्रपति। के राज्यपाल किसी भी स्टेट का हो, नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन का ढांचा जो है वो एक स्तरीय, चतुर्स्तरीय, त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय। चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो मैं जाना चाहूंगा तीसरे के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय ढांचा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के, राष्ट्रपति के, मुख्यमंत्री के और किसी को नहीं। चार ऑप्शन में से आंसर पर कौन सा होगा? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार सिर्फ एक ही आदमी के पास है, वो है महामहिम राज्यपाल। ऑप्शन ए सही आंसर। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह स्तंभ उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? यानी कि भारत का जो राज्य चिन्ह स्तंभ है, राज्य चिन्ह है सिंह स्तंभ, वो उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में स्थित है? चार ऑप्शन है इलाहाबाद, मथुरा, अलीगढ़ और सारनाथ। तो चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? आंसर होगा डी सही, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? तो गुप्त काल में व्यवसाय, शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र कौन से नगर थे? चार ऑप्शन है मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग और सभी। तो आंसर अपना जल्दी से दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी सभी है आंसर। मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग तीनों के तीनों थे, तो सभी के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? जल्दी से आंसर दीजिएगा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, 1877, 1757, 1885 और 1857। तो मैं जाना चाहूंगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, 1857 बिल्कुल सही आंसर है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत होना ही नहीं चाहिए। चार ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, आगरा, बनारस। तो आगरा में ताजमहल स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। 16वें क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ? सॉरी, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ? बुंदेलखंड, सारनाथ, इलाहाबाद, मथुरा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा और सही आंसर का चयन करिएगा। तो आंसर हो जाएगा सारनाथ में।
अगला क्वेश्चन है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? तो जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 1937, 1935, 1856, 1961। कौन सा आंसर सही होगा? तो ए ऑप्शन 1937 सही आंसर होगा। तो वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, आगे और भी बहुत सारे क्विज हैं, तो आई होप कि हम वीडियो को यहीं रोक देते हैं। एक इसका सेकंड पार्ट और जरूरत हुई तो थर्ड पार्ट भी लेकर आएंगे। आगे जितने भी मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रहण होगा और इसी तरीके से क्विज के माध्यम से हम क्वेश्चन करेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्विज से क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए सेशन इंटरेस्टिंग भी बना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकेंगे। तो अगली वीडियो जल्द ही आपके सामने मैं लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। सभी अभी लोगों को अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले इसी तरह की वीडियो अच्छी अच्छी बनाने के लिए और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को नमस्कार।